को एक राज्य स्तरीय महोत्सव के रूप में मनाने वाले हम सबके गार्जियन और साहू परिवार जब तक समाज को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाने वाले बड़े भाई पूर्व सांसद आदरणीय सम्मानित धीरज साहू जी, मंच पर बैठे हमारे साथी विधायक, लोकप्रिय विधायक रामचंद्र सिंह जी, आपके क्षेत्र के हमारे एसपी जुमा साहब, मंच पे हमारे विभाग के डीडीसी साहब, सभी यहाँ जनप्रतिनिधि उपस्थित, सभी सम्मानित, यहाँ पे आए तमाम हमारे युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुखर्जी साहब का, जो मैं देख रहा हूँ तब से, जब से आया हूँ तब से इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं मुखर्जी साहब। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आपकी जैसे लोगों को आवश्यकता है हमारी झारखंड, आपका अनुभव का लाभ हम लोग लेंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ इधर जी लाहौर जगह है जो यहाँ बहुत पहले से मैं आना चाह रहा था। यहाँ के लोग हर सुख में हर दुख में मुझे याद करते हैं और ऐसा वैसा याद नहीं करते, लगता है कि घर के गार्जियन के तौर पर आप लोग याद करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आपके बीच आया हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने आवाम को विश्वास दिलाता हूँ कि इरफान अंसारी आपका है, याद रखिएगा। इरफान अंसारी मंत्री नहीं बना है, बल्कि झारखंड के एक एक लोक मंत्री बना है, लोहरदगा का एक एक लोक मंत्री बना है, हमारे युवा मंत्री बनने का काम किया है। मैं कहूंगा कि मेरे जीवन में भी कई मोड़ आए, कभी दुखों का पहाड़ भी आया, लेकिन उस समय मुझे हमेशा हमारे बुरे दिनों में चट्टान की तरह किसी ने यदि मुझे मेरा साथ दिया तो वो है हमारे बड़े भाई, हमारे धीरज साहू जी हमारे साथ खड़े रहे। उनको यकीन था कि इरफान अंसारी गलत नहीं कर सकता है, न गलत हो सकता है। और आज मैं मंत्री के रूप में हूं, बेदाग हूं, कोई दाग नहीं है इरफान अंसारी पर। बस एक ही ऐब है कि मेरी आवाज मेरी ऐब है, जो भाजपा को करता है, यहाँ के सांप्रदायिक लोगों को करता है और चूकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इतना अपने आवाम को कहना चाहता हूँ, एकदम सीना तान के चलिए, किसी के सामने झुकना नहीं है आपको। जिंदाबाद, इरफान अंसारी जिंदाबाद, नीरू बाबू जिंदाबाद, नीरू बाबू जिंदाबाद। पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मैं अपने आवाम से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक पासमानदा समाज, एक गरीब समाज, जिसको भाजपा दिन रात गाली देती है, आए दिन झूठे मुकदमे में फंसाती है, कभी हमें दर्जी कहा जाता है, कभी टेलर कहा जाता है, कभी गैरेज में काम करने वाला को लालचन दिया जाता है, कभी मजदूर कहा जाता है। उस समाज को अगर कांग्रेस पार्टी ने और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने सम्मान दिया है, तो निश्चित तौर पर मैं आप सबको कहूंगा, एक होकर मिलजुल कर हमें ताकत देने का काम कीजिए। और वो ताकत तभी होगा जब आने वाले चुनाव में आप लोग एक होकर, हमारे जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, रामेश्वर राव साहब जो हमारे पिता के समान है, पिता के साथ काम किए, और जो जानकारी है कि वो भी यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोग कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, एक होकर मैं बार बार आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे कहा जा रहा था कि यहाँ पर आप आइए, नहीं आइए, वहाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब धीरज साहू जी
हमारे बड़े भाई ने मुझे बुलाया है तो मैं हर हाल में आ जाऊंगा। इरफान अंसारी नीरज प्रसाद साहब जिंदाबाद। आप लोग एक रहिए और कहीं किसी के बहकाव में नहीं आना है। देखिए साजिश रचा जा रहा है, आपका वोट तो मारा जा रहा है। बार बार मुझे हमारे वोटों पर सबको नजर रहता है, कहता है इसको मार दो, इसको डिवाइड कर दो, हम जीत जाएंगे। तो वैसे जो नापाक इरादे रखते हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब इरफान अंसारी बहुत मजबूती के साथ आ गया है आपके हर सुख दुख में। केवल अल्पसंख्यक का मैं नेता नहीं हो, याद रखिए। मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज फिर लौट तक सुन रहा है, फिर माइक से मैं कहना चाहता हूँ, मैं आदिवासियों का भी मैं नेता हूँ, मैं दलित का भी मैं नेता हूँ, मैं ओबीसी का भी मैं नेता हूँ, मैं अपर कास्ट का भी नेता हूँ। किसी के साथ जुर्म होगा सबसे पहले आप हमारी इरफान अंसारी को पाइएगा। अब मैं कहूंगा यहाँ पे एसपी साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ, एसपी साहब याद रखिएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा। पूरा ईमानदार बहुत अच्छे एसपी, हम लोग क्षेत्र के एसपी बहुत बढ़िया है, हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छा है। ठीक है एसपी साहब, देख लीजिएगा आपकी प्रशंसाएं हो रही है यहाँ जी, लेकिन देखिएगा यहाँ बहुत लोग आ रहा है उल्टा पुल्टा करके जा रहा है। जवाबदेही भी आप पे होगा। गलत गलत है, सही सही है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरा इशारा समझ रहे हैं। कभी भी किसी भी जात का क्यों ना हो, गलत केस में उसको ना फंसाया जाए, इसकी जवाबदेही आपकी है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ यहाँ का माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जो नहीं होगा। मैं आप सबसे यही कहूंगा, हमारी सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार अच्छा काम कर रही है और हर सुख दुख में आपका हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने मैया सम्मान योजना दिया, माताओं को सम्मान दिया, अपनी बहनों को सम्मान दिया, जिसे हमारे भाजपा के लोग पहुंचा नहीं पा रहे। अगर माँ को सम्मान देना पाप है, अगर बहनों को सम्मान देना पाप है, तो हमारी सरकार वो पास करके रहेगी। मैं फिर से मैं कहूंगा, यहाँ पर धीरज साहू जी हैं, बहुत अच्छा यहाँ मैच आयोजन कराया आपने। मैं आग्रह करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हर साल मुझे आप यहाँ बुलाइए, मैं आना चाहूंगा। यहाँ के लोग धन्य हैं साहू परिवार को पाकर। साहू परिवार को आपने देखा, अभी हमारे मुखर्जी साहब बता रहे थे कि क्या दे रहे हैं आपको। आजादी के समय में जब हमारा देश 1 रुपया का मोहताज था, उस समय साहू परिवार ने देश की रक्षा के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए सरकार को डोनेशन देने का काम किया। 40 किलो सोना और 7 लाख रुपए का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वीरू बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद, इरफान अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कम बड़ी बात नहीं है। मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लगातार हम लोगों पर क्रिटिसाइज करते हैं, आइए और देखिए और सीखिए कि साहू परिवार कैसा है, समाज में क्या योगदान है, देश में क्या योगदान है, झारखंड में क्या योगदान है। आइए देखिए, साहू परिवार से सीखने का काम कीजिए। और मैं अपने आप को मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा से धीरज बाबू जो है हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग से आग्रह करेंगे कि लोअर दग्गा वासियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग खुशनसीब हैं कि ऐसा साहू परिवार आप लोगों को मिला है, ऐसे धन्य लोग आपको मिले हैं। ये अदानी अंबानी के नेचर का नहीं है, याद रखिए। ये दिलदार है, ये मददगार है। इसलिए आप लोग जब भी जो मैं जानता हूँ, जो लोग भी इनके घर जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता है। इसलिए ऐसे लोगों को आप लोग खोइए नहीं, इनको बना के रखिए और इनके हाथों को मजबूत कीजिए। फिर से मैं कहूंगा कि स्विमिंग जो प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है, आपको मैं बता दूं कि मुझे भी स्विमिंग अच्छी तरह से आता है। मैं मुखर्जी बाबू को कहूंगा, आइए चलिए छलांग मारिए। आप सबको छलांग मरवा रहे हैं यहाँ, तो आइए मेरे साथ चलिए छलांग मारते हैं। धीरज बाबू से मैं कहूंगा, चलिए सर एक बार छलांग मारिए। इतना अच्छा सुनहरा मौसम है, ठंडी ठंडे पानियां हैं यहाँ पर, और खुले आप में जो स्विमिंग आप लोगों ने करवाया है, जो प्रतियोगिता करवाया है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। हाजी जब्बारुल अंसारी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का काम कराते रहिए। और
अंत में यही कहूंगा कि ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते मैं अपने आवाम को और खास करके लोहरदगा के एक एक लोगों को कहना चाहता हूं, यहाँ की जो भी सड़कें होगा, छोटी सड़क या बड़ी सड़क, किसी क्या अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है, या एक एक लोग अगर आके मुझे अनुशंसा देगा वहां मैं सड़क बनाने का काम करूंगा। याद रखिएगा, ये मैं कहने के लिए आया हूँ। आवाज से हमारे पुल पुलिया कहीं है रिक्वायरमेंट है तो आप लोग बता दीजिएगा। मैं हमारा विभाग लोहरदगा पर विशेष ख्याल रखने का काम करेगी। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार, नमस्कार, सलाम।